नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिरोंज लॉकडाउन के पहले स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा के कर कमलों से सिरोंज की कई सड़कों के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हुए, जिनका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसी श्रृंखला में एक रोड कस्टम पथ पर भी बनाया गया, जिसकी आत्मिकता वह धूल उड़ा उड़ा कर कह रहा है। रहवासियों का कहना है कि ऐसे रोड से तो बिना रोड के ही अच्छे थे, जिससे दिन का चैन और रात का सुकून छिन गया। लोगों का यहाँ तक कहना है कि नगरपालिका, सीएमओ, इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से यह घटिया कार्य हुआ है और यह सारे लोग मिलकर विधायक की छवि को धूमिल कर रहे हैं। रहवासियों ने खबर समय जगत के माध्यम से विधायक से आग्रह किया है कि एक बार इस रोड का अवलोकन जरूर करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज हम आए हैं कस्टम पथ पर, जहाँ की ये रोड जो है मात्र 15 से 20 दिन जिसको डले हुए हैं और आज जिसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। सारे रोड पर गड्ढे हैं, गिट्टियाँ निकल चुकी हैं, सीमेंट धूल बनकर उड़ रही है। ऐसी कंडीशन इस रोड की हो गई है। तो आज हम इस रोड पर आए हुए हैं, इसका मुआयना करेंगे और यहाँ के जो वार्डवासी हैं, यहाँ के रहवासी हैं, उनसे जानेंगे कि उन लोगों को क्या समस्या है, पहले क्या समस्याएं थीं और ये रोड डलने के बाद उनकी समस्याएं कितनी हल हुई हैं। चलिए, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। आदेश जैन। आदेश जी जैन, आप बताइए कि इस रोड की कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या है? ये रोड पहले डलवाया था राहुल त्यागी रोलपरा वालों ने, वो भी बेकार डला था पहले, इसकी पहले शिकायत हुई थी। इसके बाद कई साल तक रोड गड्ढे गड्ढे होते रहे। दोबारा मौका मिला मोहल्ला वालों को रोड का सुख चाहने के लिए, तब दोबारा रोड डला, फिर गड्ढे हो गए और अब इतनी धूल उड़ रही है कि ऊपर 3 मंजिल तक में धूल से इतने परेशान है। मरीज पेशेंट अलग हैं, परेशानी अलग हो रही है, वो गड्ढे गड्ढे हैं। तो मतलब डली है क्या है समझ में नहीं आता। मतलब इस रोड को डलने से आपको सुविधा मिली या असुविधा मिली? हमें तो असुविधा हो रही है, हम तो रोड पे हैं और हमको रात दिन ना तो हम खाना खा पाते, थाली में धूल जम जाती है, पूरे मकान में धूल जम रही है, पूरा मकान का नाश हो रहा है। आपका क्या कहना है? आप इस वार्ड के भी और सिरोंज के भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राजनीतिक क्षेत्र में और खासकर फेसबुक पे आप छाए रहते हैं, फेसबुक के किंग कहे जाते हैं। आप बताएं कि आपको इस रोड डलने से क्या समस्याएं हो रही हैं या फिर इस रोड को डलने से कुछ सुविधाएं आपको समझ में आ रही हैं? हम तो पिछले 5 वर्षों से इस रोड से बहुत दुखी हैं। बारिश में यहाँ इतना पानी भर जाता है कि बाहर निकलना मुश्किल होता है, घरों में पानी भरता है। मैंने पहले भी नगर पालिका के जो यंत्री हैं खान साहब, उनसे निवेदन किया था कि इस रोड को थोड़ा खुदवाया जाए, तब ये रोड चलेगा, क्योंकि रोड अभी भी 8 इंची ऊपर हो गया। पहले 8 इंची ऊपर हो गया था, 16 इंची रोड ऊपर हो चुका है। अब मेरा दरवाज़ा देखिए, दिखाइए, अब बारिश का पानी बिल्कुल मेरे घर के अंदर जाएगा। बारिश का पानी पूरा मेरे घर के अंदर जाएगा। पहले तो जाता ही था, अब तो बहुत तेज़ी से अंदर जाएगा। ये दुकानदार हैं, ये दुकानों में अंदर पानी भरेगा, ये मेरी दुकानों में भी अंदर पानी भरेगा। और रोड की हालत तो ये है कि 15 दिन हुए हैं, अब क्या क्वालिटी का रोड बना है। और मैंने तो जीवन में, मैं भी खुद बिल्डर का हूँ, बिल्डिंग बनाने का काम करता हूँ। मैंने तो जीवन में पहली बार बाल्टी से तराई होते हुए देखी थी। यहाँ टैंकर खड़ा रहता था और बाल्टी से भर भर के तराई होती थी। कि रोडों की तराइयाँ क्या बाल्टी से होती हैं? अपन लोगों ने भी करी बहुत, इसके बाद रोड बढ़ गया। बाढ़ वासियों ने भी तराई की, हम लोगों ने भी तराई की, लेकिन नगर पालिका ने जो तराई की है वो बाल्टियों से पानी डाला है। यहाँ टैंकर खड़ा करके वो बाल्टियों से लेके वहाँ तक रामलला पथ तक कोई तराई होती है क्या सीमेंटेड रोड की? बस ये हालत है, इसलिए ये रोड खराब हुआ है। तो मतलब कि रोड उठता जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कोई समाधान नहीं हो रहा। चलिए, मैं अब यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा कि उनके क्या विचार हैं। मैं डॉक्टर पीके जैन, ये मेरा क्लिनिक है। ये अभी 10-15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले ये रोड बना है। इस रोड की हालत आप हाथ कंगन को आरसी की क्या खुद देख सकते हैं कि पूरा रोड उखड़ रहा है। ऐसी सीमेंट, घटिया सीमेंट मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ऐसे लगता है जैसे राख में बना दिया हो। आप ऐसे लात भर करो ना तो ये रोड पूरा उखड़ जाता है। तो जिस समय ये डला था उस समय बाढ़ वासियों ने सबने इसके लिए तराई की और बाद में भी तराई हुई, मगर इसमें जैसे ही तराई करते थे तो जैसे पानी डलता था वो रोड उखड़ जाता था। और अब इतनी धूल उड़ती है कि ये मेरा क्लिनिक है। भी 10 मिनट अगर बैठते हैं तो मुंह में नाक में बिल्कुल ऐसे जम जाती है जैसे सीमेंट के, मतलब कि बैठ ही मुश्किल है। और इससे ये है कि मरीजों को हम क्या देखें, मैं स्वयं मरीज होने की तकलीफ उसमें हूँ, स्थिति में आ गया हूँ। इससे मुझे खांसी वगैरह भी उठने लगती है।
दम भी भरने लगी है इसके कारण से। और ये रोड जो बना है बिल्कुल घटिया बना है। और दूसरी बात ये है कि ये रोड जो बना है दोनों साइड, ये देखिए आप 6 से 7-8 इंच मतलब 1.5 फुट रोड कम कर दिया गया। जो पुराना रोड था उस रोड से पहले भी रोड बना था, वो भी घटिया बना था, मगर इससे अच्छा था। इतनी धूल नहीं उड़ती थी कि रोड बनने के बाद यह बर्डवासी खाना नहीं खा पाते। या आप और लोगों से पूछिए, खाना थाली में रहते तो थाली में मतलब धूल आ जाती है। 5 मिनट बैठने पे आपके चेहरे पे देखिए धूल चढ़ गई है। ये इस रोड के बनने के बाद हर वार्डवासी, हर रहवासी यहाँ का परेशान है। और यदि इनको कोई समस्या होती है, तकलीफ होती है सांस लेने में और जो भी गंभीर समस्याएं डॉक्टर साहब ने बताई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप बता सकते हैं? ये प्रशासन होगा जिसने ये रोड बनाया। इतना घटिया तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस रोड के लिए आप किसको दोषी ठहराएंगे? क्योंकि आप लोग भी यहीं पर मौजूद हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और रोड डल रहा था, तो आप लोगों ने इसकी गुणवत्ता का ध्यान दिया या नहीं दिया उस समय? नहीं, बोला था उस समय, बोला था तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। बोले ये बताया कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो मतलब भोपाल वाले हैं, ये तो कर्मचारी हैं, ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अपने मन से ये रोड जब कहीं छोड़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ये रोड मत छोड़ो, मगर किसी ने नहीं माना। बोले आप तो जाके मतलब जो हमें जो आदेश मिला है वही करेंगे। इंजीनियर खान साहब थे, उनसे कहा, उनने कोई नहीं सुना। यहाँ तक कि यहाँ नाली में एक इतना बड़ा बोल्ट रहा था, वो उस उठाने को कहा तो वो भी नहीं उठाया। फिर हम लोगों ने अपने हाथ से उठा के उसको जाके फेंका जाए। जबकि विधायक साहब का सख्त निर्देश था कि जो भी रोड डलेंगे, अभी जो भी भूमि पूजन हुए हैं पिछले दिनों में, उनका सख्त निर्देश था कि जो भी रोड डलेंगे वे अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी क्वालिटी के डलेंगे। और उन्होंने इंजीनियर को इस चीज़ की सख्त हिदायत भी दी थी। उसके बाद भी इंजीनियरों ने ये काम कर दिया। इस बात का मुझे विश्वास था कि उमाकांत जी जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे सिरोंज के, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। और हम लोगों को पूरा वार्डवासियों को विश्वास था कि रोड इस प्रकार का बनेगा कि देखने के लिए लोग आएंगे। मगर ये लेकिन आज ये रोड उनकी छवि को भी धूमिल कर रहा है। हो सकता है कि उनकी जानकारी में नहीं हो या उनने उस पर ध्यान नहीं दिया हो, नहीं तो हम लोगों को, वार्डवासियों को और पूरे सिरोंज वासियों को ये था कि विधायक जी के रहते हुए कोई काम घटिया नहीं हो सकता है। और ये कैसे घटिया हो गया, ये हम इसकी वो नहीं करते। अब हमारे बीच मौजूद हैं संजू भाई, कुछ कर लें। हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता और वार्ड नंबर 13 के प्रबल दावेदार पार्षद के संजय सोनी से हम जानकारी लेंगे कि ये जो रोड डला है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रोड बिल्कुल घटिया डला हुआ है और विधायक साहब के कार्यकाल में ये कार्य हो रहा है। ये हो सकता है उनकी जानकारी में ना हो, इसमें गलती नगर पालिका सीएमओ और ठेकेदार की है। बिल्कुल उनके ये सूचना दी जाएगी और इस रोड का द्वारा कार्यक्रम ठीक किया जाएगा। आप भाजपा के युवा नेता हैं और हो सकता है आगामी जो चुनाव होंगे उसमें आप पार्षद और नगर पालिका टीम में भी आएँ, तो इस तरह के जो ये कार्य देख रहे हैं आप, इससे आप क्या शिक्षा लेंगे कि किस तरह के कार्य करवाने चाहिए? कार्य में यह है कि जब भी ये काम हुआ रोडों का, ठेकेदार और सीएमओ को सूचना देना चाहिए कि ये कार्यकाल में जो भी जिसके कार्यकाल में काम हो रहा है उसकी गलती नहीं रहती है। इसमें सीएमओ और नगर पालिका की गलती है। ये सूचना विधायक साहब को दी जाएगी, उस रोड का दुरुस्त काम किया जाएगा। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। तो देखा आपने कि सभी वार्डवासी किस तरह से अपनी व्यथा को यहाँ पर रो रहे हैं और इस रोड बनने के बाद कितनी तकलीफ़ों में अब आ गए हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र जैन के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीमेंट पूरी धूल में तब्दील हो गई है और ये निकलती जा रही है। इस तरह की गुणवत्ता के ये रोड डले जा रहे हैं। सिरोंज से खबर समय जगत के लिए जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.